एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आप सभी के लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आई हूं जो है हमारा नैरेटिव रिसर्च या फिनोमिनोलॉजी और हमारी केस स्टडी के ऊपर। आई होप ये आप सभी को पसंद आएगा। और आइए आज अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केस स्टडी की। देखिए, केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी होती है किसी भी केस से रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस। ये केस स्टडी क्या है? ये एक मेथड है किसी भी सिचुएशन या किसी भी इवेंट की इन डेप्थ एनालिसिस करना, ताकि क्या हो सके, ताकि जो रिसर्चर है उसको वो एक ओपिनियन बना सके या एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर सके इस इन डेप्थ एनालिसिस के बेस पर। तो केस स्टडी क्या होती है? जिसके अंदर सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा किसी स्पेसिफिक सेक्टर या हम बोल सकते हैं किसी बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, किसी सोशल साइंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होता है। जो रिसर्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है किसी भी इन डेप्थ एनालिसिस को करने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, रिसर्चर अपनी पास्ट नॉलेज का भी यूज़ कर सकता है अपने इन डेप्थ एनालिसिस को करने के लिए। ठीक है, तो केस स्टडी क्या हुई? केस स्टडी हमारी एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी दो तरह की होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है। अगर हम बात करते हैं केस स्टडी की, तो केस स्टडी भी हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट होती है, इसीलिए ये हमारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक विंड फार्म है, एक रूरल एरिया के अंदर एक विंड फार्म है। ठीक है, और उस विंड फार्म की डेवलपमेंट का पता लगाना है कि रूरल एरिया के अंदर जो विंड फार्म है उसकी डेवलपमेंट रूरल एरिया के अंदर कैसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से केस स्टडी कर सकती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ एम्प्लॉयमेंट रेट की, कि जो लोग हैं उनको कितना रोजगार मिला है, अगर मैं बात करती हूँ बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो कितना जनरेट हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्वांटिटेटिव फॉर्म में इसको लूँगी केस स्टडी को। और अगर वहीं पर ही मैं अगर क्वालिटेटिव डेटा की बात करती हूँ तो मैं वहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनका परसेप्शन क्या है उस विंड फार्म डेवलपमेंट से, रूरल एरिया के अंदर उनका क्या परसेप्शन है, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या उनके व्यूज़ हैं। तो यहाँ पर जो केस स्टडी होगी वो आपकी क्वालिटेटिव के अंदर होगी। लेकिन केस स्टडी जो है वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव का पार्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम एक्सप्लोर करते हैं एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस थ्रू सच मेथड एज इंटरव्यू और फोकस ग्रुप। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है हमारी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस की, तो यहाँ पर रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आएगा ही आएगा, जिसके लिए हम इंटरव्यू और फोकस ग्रुप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर इन डेप्थ हम जब एनालिसिस करते हैं तो रिसर्चर की केस स्टडी हेल्प करती है किसी भी ओपिनियन को या किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने में, जो उसकी फर्दर रिसर्च को करने में हेल्प करेगी। देखिए, एज इट is attitude, behavior and experience which are important, fewer people take part in the research but the contact with these people tends to last a lot longer। याद रखिएगा, जब भी आप केस स्टडी की बात करेंगे तो केस स्टडी हमारा लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट होती है। इसीलिए इसको जब हम केस स्टडी को करते हैं तो केस स्टडी के लिए हम क्या करते हैं कि हमें एक लॉन्ग टाइम पीरियड चाहिए होता है। ठीक है, और केस स्टडी के अंदर हम इंटरव्यू और फोकस ग्रुप, बहुत सारे मेथडोलॉजीज, क्वालिटेटिव मेथडोलॉजीज का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नैरेटिव रिसर्च की। देखिए, नैरेटिव रिसर्च क्या होती है? नैरेटिव रिसर्च का मतलब होता है रिसर्चर डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल। जब रिसर्चर डिस्क्राइब करता है किसी भी इंडिविजुअल की लाइव एक्सपीरियंसेस को, कलेक्ट करता है किसी की टेल स्टोरीज को अबाउट पीपल लाइव्स एंड नैरेटिव ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। देखिए, नैरेटिव का मतलब क्या होता है? नैरेटिव का मतलब होता है कोई भी स्पोकन वर्ड या कोई भी रिटन वर्ड जो किसी भी इवेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की स्टोरी से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के लाइव एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से जब भी हम एज ए डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये कौन सी हमारी होती है? नैरेटिव रिसर्च हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ए नैरेटिव टिपिकली फोकस ऑन स्टडिंग ए सिंगल पर्सन, गैदरिंग डेटा थ्रू द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, रिपोर्टिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ दोज एक्सपीरियंस फॉर द इंडिविजुअल। देखिए, जब भी हम बात करेंगे नैरेटिव रिसर्च की तो आपको पता होना चाहिए कि नैरेटिव रिसर्च क्या होती है। नैरेटिव रिसर्च वो स्पोकन या रिटन वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को एक मीनिंग या सेंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी ह्यूमन जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो अगर कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई सेंस होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो ये क्या है? ये एक स्टडी है एक्सपीरियंस की। जो भी पर्सन कोई भी एक्सपीरियंस कर रहा है या कोई भी एक इंडिविजुअल जो एक तरीके से क्या कर रहा है, कोई भी स्टोरी हो सकती है या कोई भी जो है उसका एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस हो सकता है, जिसको हम रिटन या स्पोकन वर्ड्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। तो वो हमारी नैरेटिव रिसर्च कहलाती है। नैरेटिव रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो कलेक्ट करता है
लोगों की स्टोरीज़ को, लोगों की ग्रुप कन्वर्सेशंस को, या उनके टोल्ड और उनके लिव्ड एक्सपीरियंसेस को, जिसके बेस पर वो एक तरीके से क्या करता है, वो एक मीनिंग क्रिएट करता है किसी भी चीज़ के पीछे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, नैरेटिव रिसर्च बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिनोमिनोलॉजी की। देखिए, फिनोमिनोलॉजी को समझने से पहले हमें फिनोमिनन का मतलब पता होना चाहिए। फिनोमिनन का मतलब होता है कोई भी इवेंट या कोई भी सिचुएशन, जिसको एक तरीके से phenomenology is proposed as a way of understanding the meaning of phenomenon as they really are. The phenomenological research is a process of gaining understanding. देखिए, ये क्या है? फिनोमिनोलॉजी का मतलब होता है कोई भी इवेंट, ठीक है, कोई भी सिचुएशन। फिनोमिनोलॉजी एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अब ये क्वालिटेटिव कैसे है? क्योंकि ये बात करेगी लिव्ड एक्सपीरियंसेस की, ठीक है। अब यहाँ पर फिनोमिनोलॉजी को समझने से पहले हम एक जो है एक इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सनसेट बहुत पसंद होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है वो सनसेट देखने गए, तो जो रिसर्चर होगा वो क्या करेगा, वो देखेगा कि जितने भी लोग वहाँ सनसेट देखने गए, क्या उन सभी का जो एक्सपीरियंस था सनसेट के टाइम पर, क्या उन सभी का जो सनसेट जो एक्सपीरियंस था, क्या वो कॉमन था? तो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर यहाँ पर कॉमनलिटी की बात करता है। फिनोमिनोलॉजी रिसर्च हमारी वो रिसर्च होगी जो कॉमनलिटी की बात करेगी या कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ पीपल की बात करेगी, कि जो लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो कॉमन था किसी भी चीज़ को लेकर के। और जब लोगों का जो एक्सपीरियंस होगा वो कॉमन होगा, किसी भी जो कोई उनका जो लिव्ड लाइव जो एक्सपीरियंस होगा या जो लिव्ड जो एक्सपीरियंस होगा वो जब कॉमन होगा, तो उसके बेस पर रिसर्चर क्या करेगा, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव तैयार करेगा या एक ब्रॉड व्यू तैयार करेगा, जिसके बेस पर वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, एक मीनिंग निकालेगा, एक यूनिवर्सल मीनिंग निकालेगा, जिसको वो सभी पर जनरलाइज कर देगा। तो अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में समझाने की बात करूं, तो ये वो रिसर्च है जो फोकस करती है कॉमनलिटी ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंस विद ए पर्टिकुलर ग्रुप। और इसमें रिसर्चर क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। इसका मेन एम क्या होता है, यहाँ पर फिनोमिनोलॉजी का मेन एम होता है, रिसर्चर कंस्ट्रक्ट करता है या बिल्ड करता है एक यूनिवर्सल मीनिंग किसी भी इवेंट से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड या किसी भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड। इसका एक और एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हमारे यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आती हैं, बाढ़ वगैरह आती हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं उस टाइम पर उनका क्या एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो जिस टाइम पर जो लोग हैं जो उस एक्सपीरियंस को एक तरीके से जी रहे हैं, वो जो लोग हैं उनका उस टाइम पर क्या एक्सपीरियंस था, तो रिसर्चर क्या करता है, उस एक्सपीरियंस के बेस पर उस एक्सपीरियंस को क्या करता है, एक जनरलाइज कर देता है, उसका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग निकालता है उससे। तो जहाँ भी रिसर्चर का मेन मोटिव किसी भी लिव्ड एक्सपीरियंस के बेस पर कोई भी अंडरस्टैंडिंग निकालना होगा और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर वो उसको जनरलाइज कर देगा उस अंडरस्टैंडिंग को, तो वो हमारी हुई फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च। और जब भी आप किसी के लिव्ड एक्सपीरियंस को नरेट करोगे कुछ स्पोकन वर्ड्स के अंदर, या जो है हम बात कर सकते हैं रिटन वर्ड्स के अंदर, वो आपकी नैरेटिव रिसर्च होगी। और जब आप किसी भी केस को एक तरीके से इन डेप्थ एनालाइज करोगे, ताकि कोई भी ओपिनियन, कोई भी हाइपोथेसिस क्रिएट किया जा सके, ताकि आप क्या कर सको, ताकि आप कोई भी फर्दर रिसर्च कर सको, उसको हम बोलते हैं केस स्टडी। आई होप ये तीनों आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।